Chapter number 4, Cell and Tissue. Our previous lecture of this chapter is also present in our channel on YouTube. So please watch that one channels, and now we are continuing our part 7. Ribosomes. Ribosomes are non-membrane bounded structure, means they have a single outer membrane and they are present in both prokaryotic as well as in eukaryotic cell. Mostly they are present on the rough endoplasmic reticulum or scattered into the cytoplasm. The large subunit and small subunits of ribosomes combined and form a ribosome, which play function into the protein synthesis. Especially ribosomes are responsible for the protein all over the cell. Golgi complex, Golgi body, Golgi apparatus, post office. These all are the name of Golgi complex. It is named as Golgi because it is discovered by a scientist Camillo Golgi. इसी साइंटिस्ट की नेम पर इस ऑर्गेनल का नाम रखा गया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स सबसे पहला ऑर्गेनल है जो कि डिस्कवर्ड किया गया सेल में बिकॉज ये बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर था. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, सो इट इज प्रेजेंट इन जस्ट यूकैरियोटिक सेल और ये अपोजिट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है इन द सेल. Structure and function of Golgi complex. Golgi complex का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिजेंबलिंग होता है. तो इसमें फ्लैटेंड शीट्स हैं जिसमें होलो स्पेस है और एंड में थोड़ा सा मतलब वाइड स्ट्रक्चर है जिसे हम सैक कहते हैं. तो इसकी जो फोल्डिंग्स है अगेन उसे हम क्रिस्टनाई कहते हैं और फोल्डिंग के बीच में जो स्पेस है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं. गोल्जी अपरेटस की जो साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है मतलब विच इज फेसिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड द सिस फेस और जो अपोजिट टू द सिस फेस दूसरी तरफ होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफेस. और ये जो बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इसे हम कहते हैं वेसिकल्स. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपरेटस. नाउ कम टू द फंक्शन. अब होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन की, लिपिड्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है वो कंपोनेंट आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास. जहां से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर होते हैं उसे हम कहते हैं सिस फेस. और सेल में जब भी कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है तो वो वेसिकल्स की फॉर्म में होती है. और वेसिकल्स क्या होते हैं वी विल डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. तो जो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आ रहे होते हैं उसे हम कहते हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स और जो कि सिस फेज से गोल्जी अपरेटस में एंटर होते हैं. अब इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो भी मटेरियल आया, लेट सपोज प्रोटीन आए, तो वो उसे पैक्ड करते हैं. ठीक है. पैकिंग करने के बाद फिर वो अपने अपोजिट साइड ट्रांसफेज में उसे ट्रांसफर कर देते हैं. अच्छा, अब ट्रांसफर कहाँ करते हैं जहाँ भी सेल में उसकी रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज वाई वी कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटर्स एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल. ठीक है. जो भी चीज़ सेल के ऑर्गेनल्स को ट्रांसपोर्ट की जाएगी वो पैक करके की जाएगी. लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल सैक जो कि प्रेजेंट होती हैं इन सेल साइटोप्लाज्म और ये फैसिलिटेट करती है मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स में. अच्छा, ट्रांसपोर्ट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है. लेट सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर कोई चीज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक ट्रांसफर हो रही होती है तो वो वेसिकल्स की फॉर्म में होती है. इसी तरह गोल्जी कॉम्प्लेक्स से पैकेजिंग के बाद अगर किसी रिक्वायर्ड ऑर्गेनल तक कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही होती है विथिन अ सेल तो वो वेसिकल्स के फॉर्म में होती है. इसी तरह जब सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज़ एक्सक्रिएट आउट हो रही होती है फ्रॉम द सेल तो वो भी वेसिकल्स की फॉर्म में होती है.
ठीक है। फिर हम वेसिकल्स को क्लासीफाई भी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड देयर कंटेंट, मतलब विच टाइप ऑफ कंटेंट इट है। सेकंड इज लाइसोसोम. Lysosome is also a membrane bonded organelle, so it is present into the eukaryotic cell. ठीक है। लाइसोसोम का अदर नेम सुसाइडल सेल या सुसाइडल बैग भी कहते हैं हम इसे, या इसे हम डस्टबिन ऑफ सेल भी कहते हैं। बिकॉज हमारे सेल में जितना भी कोई गार्बेज या अनवांटेड मटेरियल होता है वो लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट कर लेता है, बिकॉज लाइसोसोम के पास वो स्पेशलाइज्ड एंजाइम होते हैं जो कि सेल के टॉक्सिक या अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। लाइसोसोम की कोई स्पेशल शेप नहीं होती, जबकि सर्कुलर या स्फेरिकल इरेगुलर शेप में होते हैं और इसमें इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स जो है एनिमल सेल्स में ज़्यादा होते हैं। इसे हम सुसाइडल सेल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर सेल की कोई अनडिजायरेबल कंडीशन आती है कि सेल लाइसोसोम अब उस कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो लाइसोसोम क्या करता है, खुद को ब्रस्ट कर देता है, मतलब खुद सुसाइड कर लेता है और उसके एंजाइम ऑल ओवर द सेल स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं और फिर वो सेल की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज कर देता है। और इन केस अगर सेल खुद डेड हो जाता है या उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो लाइसोसोम उस सारे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। Vacuoles, also a membrane-bonded organelle. It is present into the plant cell, but animal cell it is very less present or mostly absent. ठीक है। वैक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और इसकी जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू दी सेल सैप, मतलब सेल सैप की वजह से वैक्यूल का एक एक्यूरेट स्ट्रक्चर बनता है। सेल सैप क्या होता है कि ये लिक्विड होता है जिसमें वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स, शुगर, अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। ठीक है। और वैक्यूल का फंक्शन क्या है कि ये मोस्टली स्टोरेज में हेल्प करता है। अब प्लांट्स में ये क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि प्लांट्स डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड स्टोर करते हैं एंड नाइट टाइम में उसे यूटिलाइज करते हैं। सो द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल इज हाइड्रोलाइसिस मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, सेलुलर वेस्ट को एक्सक्रिएट आउट करता है किस फॉर्म में? लेट सपोज अगर कोई अनवांटेड मटेरियल है सेल का तो वो वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा और फिर वो वेसिकल्स की फॉर्म में सेल से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर से ही इसमें सेल सैप बनता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक substances are stored into the vacuole. The major function of vacuole is to store the food. Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Must watch, comment, share and subscribe our channel. Our video recorded lecture are also provided on the YouTube channel by name of Dr. Raza Academy.